कार्यपालिका। प्रश्न 1 है शासन के एकात्मक स्वरूप में। तो शासन के एकात्मक स्वरूप में उपयुक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प शासन के एकात्मक स्वरूप को संबंधित नहीं है। कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। तीसरे विकल्प में संसदीय व्यवस्था की विशेषता प्रकट होती है। चतुर्थ विकल्प में एक दलीय व्यवस्था को एकात्मक शासन से संबंधित नहीं किया जा सकता। एकात्मक शासन व्यवस्था एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय किसी भी दलीय व्यवस्था से संबंधित हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 है कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो उत्तर सी है इंग्लैंड। संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका को उल्लेख मिलता है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका राजा को कहा जाता है और वास्तविक कार्य शक्तियाँ प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करती है। भारत की संसदीय प्रणाली में दोनों प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। इंग्लैंड नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है। तो उत्तर बी सही है, यानी जर्मनी। उत्तर स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली बहुल कार्यपालिका वर्तमान में कार्यपालिका के शामिल 7 सदस्यों में शक्ति और उनके प्रयोग की समानता है। इन 7 सदस्यों के बारी बारी से एक अध्यक्ष नियुक्त होता है जिसकी भूमिका केवल कार्यपालिका के सदस्यों की अध्यक्षता करना है। प्रश्न नंबर 4 है राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों का नियंत्रण करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उत्तर सी है नियंत्रण एवं संतुलन। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से उत्पन्न समस्या का समाधान के लिए नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का सूत्र है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शासन के अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, साथ ही प्रशासनिक संचालन सुचारू रूप से बना रहे, इसलिए प्रत्येक अंग का अन्य अंग की शक्तियों का भाग होना चाहिए, उसके कार्यों का कुछ नियंत्रण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है। तो मॉन्टेस्क्यू उत्तर है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक मॉन्टेस्क्यू ने किया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मॉन्टेस्क्यू महत्वपूर्ण मानता है। इस सिद्धांत के कुछ संकेत लॉक की पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में भी मिलती है। ब्रिटेन के एक विधिशास्त्री ब्लैक स्टोन ने भी शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के बाद में विस्तार के विवेचना किया है। प्रश्न नंबर 6 है संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है। तो उत्तर बी है संसद के निचले सदन के प्रति। संसदीय शासन व्यवस्था को 2 सदन हैं जिन्हें उच्च सदन और निम्न सदन कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन में इन दोनों सदनों को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। कार्यपालिका संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 7 कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। तो उत्तर है सी प्रशासन चलाना। प्रश्न नंबर 8 है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो उत्तर है सी मंत्रिपरिषद में। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में पास होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से कौन सा पद केवल संघात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। उत्तर डी है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद संसदात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। वह सरकार का प्रधान होता हुआ विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यद्यपि राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख राजा या संवैधानिक राजतंत्र या राष्ट्रपति संसदीय गणतंत्र में होता है। प्रश्न नंबर 10 संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन है। तो उत्तर बी है संसद।
संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु संसद होती है। इसका बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियों पर कम से कम सिद्धांत रूप में कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियाँ निहित करने के लिए संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, किंतु संविधान की उद्देशिका में यह कहकर कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि संप्रभुता का वास भारत के लोगों में है। प्रश्न नंबर 11 है, शून्य आधार जीरो बेस बजट की प्रक्रिया के कब से लोकप्रिय प्राप्त हुआ? उत्तर है बी, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। शून्य आधार बजट की प्रक्रिया 1973 में जॉर्जिया के गवर्नर जिमी कार्टर ने पीटर पिहर की सहायता से शून्य आधार बजट आरंभ किया। प्रश्न नंबर 12 है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो उत्तर है सदन से बहिर्गमन। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए अनेक प्रक्रियात्मक उपाय उपलब्ध है, जैसे संस्थागत प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना, अल्पकालीन चर्चाएं और नियम 377 के अधीन उल्लेख है। इसी तरह सदस्य सार्वजनिक रुचि के मामले पर चर्चाएं उठाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव, मोशन और संकल्प रेजुलेशन पेश कर सकते हैं और सदन तथा सरकार का ध्यान उनकी ओर दिला सकते हैं। संसद में वाद विवाद आरंभ करने के लिए उक्त उपायों में प्रयोग के लिए दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों की शर्तें दी गई हैं। सदन में बहिर्गमन लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए उपयुक्त तरीका है। प्रश्न नंबर 13 है, सत्ता का विलय एक विशेषता है? तो उत्तर ए है संसदीय सरकार की। सत्ता का विलय संसदीय सरकार की एक विशेषता है, क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका आपस में मिली होती है, अर्थात विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका स्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 14, एक संसदीय सरकार एक प्रकार की सरकार निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का भोग करता है? तो उत्तर है भी मंत्रिमंडल। संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति नाम मात्र का शक्तियां का प्रयोग करता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व मंत्रिमंडल में निहित होती है। यहाँ मंत्रिमंडल कार्यपालिका का लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर है 15, कार्यपालिका का प्रमुख अंग है? तो उपयुक्त कानून को लागू करना का प्रमुख कार्य कानून को लागू करना है। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून को लागू करना। संविधान का अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिसके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन सभी अधिकारों को प्रयोग तक होगा जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे।